हेलो स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या? देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का शुरुआत कैसे हुई, ट्रिग्नोमेट्री की आवश्यकता कैसे पड़ी। अगर आप कहीं घूमने जाते हैं, मान लीजिए दिल्ली कुतुब मीनार देखने, तो आपसे कहा जाए बेटा आप कुतुब मीनार की ऊंचाई को देखिए और कुतुब मीनार के टॉप को देखकर बताइए कि आपकी कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो क्या बता सकते हैं? बिना नापे बता सकते हैं आप? बेटा बता सकते हैं लोग। जरूरत क्या होगी हमें? बस इस ट्रिग्नोमेट्री को समझने की। ये ट्रिग्नोमेट्री जो है, इसी की हेल्प से हम इस मीनार की ऊंचाई बता सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी घर की छत पर है या अपनी बालकनी में है, वहां से किसी मंदिर के सीढ़ियों पर रखे आपके पॉट को या गमले को देख रहा है। उस वक्त आपसे कहा जाए कि उस मंदिर और उसके मकान के बीच की जो सड़क है उसकी चौड़ाई बताइए, बता सकते हैं। बस क्या जरूरत पड़ी आपको? ट्रिग्नोमेट्री की पूरी ज्ञान होना चाहिए इसका, तो हम आराम से ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू इसकी चौड़ाई बता सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की आवश्यकता ऐसे स्थानों पर ऐसी जगह पर पड़ी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में अब है क्या मेन बेटा? ट्रिग्नोमेट्री एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज में उसके कोणों और साइडों के बीच के संबंध से प्राप्त एक फंडा है, एक फंडामेंटल है, जिसके जरिए से हम भुजाओं की मापें निकालते हैं। तो बात करें अब इसमें कि किस प्रकार से, तो आप यहां देख रहे हैं, जैसे अभी मैंने यहां बात की आपसे कि आप मीनार की हाइट बता सकते हैं क्या? तो बेटा अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान है अच्छे से तो मैं निकाल सकता हूं। कैसे? देखिए, आप मान लीजिए ये है, आपके द्वारा देखने पर यहां कुछ एंगल बनेगा, कोई कोण बनेगा, उसको हम थीटा ले लें, मान लीजिए एग्जैक्ट कुछ बनता हो, जो भी बन रहा हो। तो उस वक्त आपके पास मीनार से और आपकी दूरी तो हमें पता ही होगी, कितनी दूरी पर हम खड़े हैं मीनार से, हाइट हमें निकालनी होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस वक्त बेटा आपके लिए एक ट्राइंगल यहाँ पर नहीं बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है ना। वो त्रिभुज कैसा बन रहा है? 90 डिग्री का साफ समझ आ रहा है हम लोग को। अगर मैं इसको यहाँ सीधी रेखा खींच दूं तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल मुझे बनता प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण मुझे एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है। और उसी की सहायता से फिर मैं वहां ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके मैं आराम से इसकी हाइट निकाल सकता हूँ। इसी प्रकार यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल में, तो ये जो बालकनी में व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से और यह मैं एक सीधी रेखा खींच के इस पर लंब डालूं तो यहाँ 90 का कोण बनेगा, और इससे मैं इस गमले को मिलाता हूं तो इस प्रकार मुझे यहाँ से फिर एक आपके लिए समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है। और समकोण त्रिभुज की सहायता से फिर से मैं उसके बीच जो कोण बनेगा उस कोण के और भुजाओं के संबंध से आराम से मैं जो भुजा आप पूछी जाएगी, हमने जिस भुजा की लंबाई पूछी जाएगी, माप पूछी जाएगी, वो हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बेटा हमारा त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति की आवश्यकता हमें कब पड़ती है, कहां पड़ती है, वो बताया मैंने। अब बात आती है बेटा त्रिकोणमिति को करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण इसके सूत्रधार हैं, वो हमें पता होना चाहिए। क्या है वो देखिए। देखिए, त्रिकोणमिति में हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ना होगा? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात बेटा 6 टाइप के होते हैं, इन्हें नाम दिया गया है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक जो भी दिया है, ये अनुपात है हमारे, इनकी हेल्प से कैसे हम काम करेंगे ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो देखिए कैसे काम करेंगे। आपके लिए जो हमारे पास समकोण त्रिभुज, हमारा हमेशा जब भी हम लोग त्रिकोणमिति का यूज करेंगे जहां भी, वहां एक हमें समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा। उसमें ध्यान रखें हमेशा आपका जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसको मैं अगर नाम देता हूं ए बी सी, तो बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है।
तो याद रखिएगा 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा हमें कहलाती है कर्ण, ये तो सभी जानते हैं आप लोग। और उसके बाद आपको जहां एंगल दिया गया हो, जहां से आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट को, वहां एक एंगल बनता होगा, उसे अभी मैं यहाँ पर थीटा ले लूं अगर, तो ध्यान रहे एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है हमेशा वो कहलाती है लंब बेटा, कहलाती है लंब। और उसके अदरवाइज जो भुजा बची वो कहलाती है हमारी आधार। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा कि जहां कोण बनता हो, जहां आप व्यक्ति खड़ा है हमारा, वहां से किसी चीज को देख रहा है, तो उस समय वहां से देखने पर उसके सामने जो भी भुजा बनेगी या भुजा दिखेगी हमें, उसको लंब कहते हैं। और उसके अदरवाइज जो भुजा बची वो आधार कहलाती है। कर्ण तो फिक्स होता है हमारा, क्यों 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कहलाता है। अब यही अगर एंगल ए बी सी, ये 90, तो ये कर्ण, यही मैं आपसे कहूं एंगल यहां ना बन के यहां बन रहा है बेटा, यहां से कोई व्यक्ति देख रहा है, तो बेटा इसके सामने ये भुजा पड़ेगी तो अब ये लंब बन जाएगी, क्या दिक्कत है? ठीक है, ये ध्यान रखिए बस, ये लंब बढ़ जाएगी और जो बची भुजा हो जाएगी आधार। मेन ये समझना है। अगर आपने ये ध्यान रखा लंब और आधार का चेंजिंग कब चेंज किए जाते हैं लंब और आधार, तो आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका यूज यहाँ कैसे, साइन कॉस टेन, इसमें क्या है इनका रिलेशन। बहुत अच्छा एक फंडा है, आपको बताऊं ट्रिक। आप सीधे से आप याद रख लें, ये ऐसे लाल बटे कक्का, ये ट्रिक है बेटा, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे, सिंपल है, आराम से इसको, इसके जो भी फॉर्मूले बनते हैं इसकी हेल्प से, इनके संबंध जो बनते हैं वो हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए यहां पर L4 जो है आपका वो कहलाएगा लंब, फिर A4 कहलाता है आधार, और फिर K4 कहलाता है कर्ण। आप शुरुआत जैसे सीरियल वाइज दिए हैं वैसे शुरुआत यहां से कर दीजिए। साइन आपका जब भी दिएगा तो साइन आपका होता है बेटा, देखो आप ऐसे शुरुआत कीजिए, क्या आ गया बेटा, L बटे K अर्थात लंब बटे कर्ण, सिंपल। ऐसी ही कॉस की बात करें तो बीच वाला हो जाएगा कॉस, बीच में क्या है बेटा, A फॉर आधार बटे कर्ण। इसके आगे बात करें टेन की, तो टेन ये होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और कॉट सेक और कॉसिक तो बेटा बहुत आसान है क्या? मीन आसान क्यों है? क्योंकि ये कॉट सेक और कॉसिक, ये जो तीन आपके हैं यही मेन अनुपात होते हैं, ये तीन इनके उल्टे होते हैं। कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा, और कॉसेक साइन का उल्टा। इसलिए आप जब उल्टा है तो आपको जो भी टेन कॉस और साइन में संबंध दिया है उनको उल्टा कर दीजिए, वही आपका इनके होंगे संबंध। तो कॉट की बात करें तो कॉट टेन का जब उल्टा होता है तो बेटा कॉट में हो जाएगा आधार बटे लंब, देखिए मैंने इसका उल्टा कर दिया टेन का, ये कॉट का बन गया, सिंपल। सेक का बनाना चाहो तो कॉस का उल्टा करो, कॉस में देखो क्या है, आधार बटे कर्ण था, अब जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक है बेटा। कॉसेक तो साइन का उल्टा कर दीजिए, कर्ण बटे लंब, सिंपल। ये हमारे संबंध, याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको, बस ये ट्रिक याद रखिए आप, लाल बटे कक्का, और आराम से आप संबंध निकाल सकते हैं, ठीक। ये रहा हमारा जो अनुपात है, अनुपात में इनकी समकोण त्रिभुज की दी भुजाओं के बीच संबंध क्या होता है वो बताया मैंने, ठीक। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात आती है बेटा हमारे पास इन अनुपातों की सहायता से बनने वाले सूत्र, इनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी बीच बीच में। तो सूत्र क्या है, सूत्र क्या है, देखिए सबसे पहले साइन की बात करते हैं। तो साइन मैंने अभी आपसे बोला बेटा, साइन होता है कॉसेक का उल्टा, अर्थात इसको हम 1 बटा कॉसेक लिख सकते हैं। ऐसी कॉस जो है आपका लिखा जा सकता है 1 बटा सेक, ऐसी आपका टेन लिखा जा सकता है 1 बटा कॉट, जहां आवश्यकता हो जैसी वहां आपको इसको वैसे यूज कर लेना है। ऐसे आप कॉस को चाहेंगे
तो कॉस यहां आ जाएगा, साइन यहां पहुंच जाएगा, तो कॉस एक बराबर 1/sin हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब इसके बाद मैं एक आपको और ट्रिक बताता हूं। अब इसके आगे आप एक षष्ठभुज ले लीजिए। क्या लेंगे? एक षष्ठभुज। ठीक। और इसके आप डायगोनल अर्थात विकर्णों को मिला लीजिए। इन दोनों को मिलाइए, इन दोनों को मिलाइए। ठीक है बेटा। और आप यहां पर ऐसा कीजिए, स्टार्ट कीजिए अपना साइन से। एक तो लिखना साइन कॉस, इधर जाएगा फिर टेन, इससे हाँ बेटा। तो जैसा कि मैंने कहा आप एक षष्ठभुज बनाइए। उस षष्ठभुज में इनके विकर्णों को दीजिए आप मिलाने के बाद जैसा हम जानते हैं कि स्टार्ट कीजिए आप साइन से, साइन कॉस टेन। ठीक, केवल ये तीन आपने ले लीजिए। उसके बाद आप जानते हो इनके उल्टे मैंने अभी आपको इधर बताया, देखिए है बेटा, पता है। तो आप साइन का उल्टा जो होता है साइन के जस्ट विपरीत लिख दीजिए, उसके दूसरे अपोजिट साइड में कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। इतना करने के बाद आप जानते हो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। घड़ी हमारी चलती है इस क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में चाहते हैं तो इस साइड जाते हैं, और दिशा से विपरीत जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो इस डायरेक्शन में जाते हैं। तो अभी आप क्लॉकवाइज चलिए, क्लॉकवाइज चलेंगे। और यहां आप एक काम करेंगे कि इसको अब यहां पे जो है मिडिल पॉइंट, इसको यहां पर 1 ले लीजिए, 1। ओके बेटा, इसको ले लीजिए 1। तो आप क्लॉकवाइज चलिए, क्लॉकवाइज चलेंगे तो ऐसे इधर इधर उसी प्रकार ठीक है बेटा। ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। तो मैंने ये आपका एक शॉर्ट ट्रिक किसने बताई है, इससे हमें फॉर्मूले मिलेंगे। देखिए कैसे। पहला फॉर्मूला आप देखिए, आप केवल इतना करें, जहां से स्टार्टिंग हो रही है वहां पर आप जो भी अनुपात आ रहा हो इसका स्क्वायर ले लें। साइन से स्टार्टिंग हो रही है तो मैंने साइन स्क्वायर ले लिया। ऐसे अगर कॉस, तो कॉस का स्क्वायर ले लीजिए। इनकी एडिंग करेंगे तो बराबर आना चाहिए। कितना बेटा? ये 1 की तरफ इशारा कर रहा है तो 1 आएगा। ऐसे ही सेकेंड में आप यहां से स्टार्ट करें अगर, तो देखिए 1 पहले आ रहा है, फिर कॉट आ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस है। इसके बाद थर्ड में आप यहां देखिए 1, ये आ गया पक्का क्या, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा। ये हमारे तीन जो है सब संख्याएं होती हैं वो आराम से हम यहां से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि क्या यही तीन सब संख्याएं हमारी यूज होती है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में? नहीं, इसके द्वारा इसको बदल कर आप क्या क्या बना सकते हो उससे भी हमारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप चाहें यहां से तो आसानी से आप इसको देखिए, मैं पहले से बना रहा हूं। आप यहीं से अगर केवल साइन को रोक लें, ठीक, आपका 1 मौजूद है, प्लस का कॉसेक स्क्वायर है, दूसरी साइड ले जाएंगे, किसमें पहुंचेगा बेटा? माइनस में। तो देखिए एक यहां से बन गया फॉर्मूला। ऐसी सेकंड एक और निकल जाएगा इसी में से। अगर आप कॉसेक को रोक लें, कॉस स्क्वायर थीटा को रोक लें और साइन को भेजें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
दो बन रहे हैं, तो ऐसे ही प्रत्येक अन्य सूत्रों से भी आपके दो दो सूत्र और बन जाएंगे, जिनका हमें प्रयोग करना पड़ता है। जहां जिसकी आवश्यकता होती है हम उसको ले लेते हैं। इसके बाद बेटा बात आती है चतुर्थांश की। चतुर्थांश आपने पढ़ा, हमारे मैथ में 4 डायरेक्शंस होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एक्स अक्ष, वाई अक्ष, इधर एक्स डैश अक्ष बोला जाता है इसको, और ये होता है वाई डैश अक्ष। ये डायरेक्शन एक्स से एक्स डैश क्यों हुई, ऐसी वाई से वाई डैश का क्या अंतर है यहाँ पे? जब आप वाई में जाएंगे तो आप जितने भी पॉइंट ले जा रहे हैं वाई में वो सभी प्लस में जाते हैं, और डैश में आते तो निगेटिव अर्थात माइनस में आते हैं। अब बात आती है इसकी आवश्यकता है ट्रिग्नोमेट्री में कैसे। देखिए, जब ये 4 डायरेक्शन जो है आपस में मिलती हैं तो ये 4 पार्ट में डिवाइड करती हैं, किसी भी पृष्ठ को 4 हिस्सों में बांटती हैं। तो पहला हिस्सा बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, ठीक है बेटा। ऐसे ये द्वितीय, ये तृतीय बोला जाता है, और ये चतुर्थ बोला जाता है, चतुर्थ चतुर्थांश। तो बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे पास जो 6 अनुपात हैं उनमें भी एक मान्यताएं हैं कि वो कब प्लस के होंगे कब माइनस के होंगे। तो उनके लिए ये मैंने आपको बता रहा हूं ट्रिक। इसमें आपके प्रथम चतुर्थांश में तो बेटा सभी ऑल पॉजिटिव, जितने भी रेशियो सभी के सभी प्लस के होंगे। द्वितीय में आप आएंगे तो द्वितीय में केवल साइन और कॉसेक ये दोनों आपके पॉजिटिव होते हैं, ठीक है बेटा। तृतीय में आएंगे तो टेन और कॉट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। चतुर्थ में आ जाए तो कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब इनका यूज क्या है, कैसे करते हैं हम लोग, आप खुद बताइए मुझे। अगर मैं प्रथम चतुर्थांश में हूं तो बेटा स्टार्टिंग आप जानते हो होती है 0 से कोणों की। मैं यहां से यहां तक आऊंगा तो कितना चलना पड़ेगा मुझे, 0 से 90। तो 0 से 90 को आप किस प्रकार से डिनोट कर सकते हो, किस प्रकार से लिख सकते हो बेटा? एक तो 90 माइनस थीटा, थीटा कोई एंगल जो आपका इसमें होगा। अगर आपका कोई भी एंगल प्रथम चतुर्थांश में है तो वो इससे दर्शाया जा सकता है, अर्थात 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 में से घटा के जो भी बचेगा, अगर मैं एक भी घटाता हूं तो हमारा 89 आएगा, जो कि प्रथम चतुर्थांश में ही होगा। तो मैं प्रथम चतुर्थांश को इस प्रकार से दर्शा सकता हूं, प्रथम चतुर्थांश के कोणों को। और एक तरीका और है क्या कि 360 प्लस थीटा लिख लूंगा। 360 प्लस थीटा मतलब क्यों, वो भी समझ में आएगा, क्लियर रहेगा, मैं बताता हूँ। आगे आइए, इसको दर्शाना है बेटा तो इसको हम दर्शा सकते हैं 90 प्लस थीटा। जैसे ही हम 90 में कोई भी एक भी अंक अगर जोड़ते हैं तो हम पहुंच जाते हैं प्रथम चतुर्थांश से द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है बेटा। अब द्वितीय में पहुंच गए तो इसको हम इसका मतलब 90 प्लस थीटा बोल सकते हैं, यहाँ के एंगलों को हम दर्शा सकते हैं 90 प्लस थीटा से। और एक और तरीका है 180 माइनस थीटा से। हम जानते हैं जब हमारे पास 2 चतुर्थांश पूरे हो जाते हैं, यहां से हम आके यहां रुकते हैं जब, तो 180 का एंगल बनता है। तो 180 में से मैं एक भी घटा लूं तो इसका मतलब वो इसमें रहेगा बेटा, द्वितीय चतुर्थांश में तो रहेगा। ठीक, अब आगे आते हैं। जब इससे अब थोड़ा और आगे बढ़े, हम यहां आए तो अब देखिए अब कितना हो गया बेटा हमारे पास, 180 से ज्यादा हो गया ना, तो इसका मतलब हम थर्ड वाले तृतीय चतुर्थांश जो है उसके एंगलों को 180 प्लस थीटा दिखा सकते हैं, या चाहे तो 270 माइनस थीटा दिखा सकते हैं, क्योंकि यहां तक आने पर 90 90 180 180 90 270 होता है। तो 270 से थोड़ा सा भी कम होगा तो इसमें आएगा तृतीय चतुर्थांश में, और इसको हम क्या बोल सकते हैं 270 माइनस थीटा। अगर यदि इसके आगे पहुंचते हैं हम और 270 से आगे पहुंच गए, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 270 प्लस थीटा, या इसको लिख सकते हैं बेटा 360 माइनस थीटा। तो भी ये आपके चतुर्थांश में ही रहेंगे जितने भी एंगल हैं ऐसे संबंधित, ठीक है। और जब हम 360 से ज्यादा पहुंचेंगे तो वो फिर से दोबारा प्रथम चतुर्थांश में हमारा पहुंच जाएगा। अब बात आती है इसका यूज कैसे करते हैं हम लोग। इसका यूज करते हैं बेटा हमारे अनुपातों को बदलने में।
कैसे बदलता है, कौन सा अनुपात कब बदलता है, समझिए। देखिए याद रखें हमेशा आप 180 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, ठीक, तथा 360 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, इसमें बेटा नो चेंज, मतलब नो चेंज, कोई भी अनुपात नहीं बदलेगा। क्लियर। उसके बाद यदि आपका 90 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो तथा 270 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, इसमें आपका चेंज होगा, अनुपात जो है आपका वो चेंज होगा। तो बेटा कब कौन सा अनुपात किसमें चेंज होता है वो भी तो पता होना चाहिए हमें। तो याद रखें आप हमेशा साइन बदलता है बेटा कॉस में, इसीलिए मैं डबल एरो का निशान लगा रहा हूं, और कॉस बदलता है साइन में। फिर इसी प्रकार आपका कॉसेक, कॉसेक बदलता है सेक में, और सेक बदलता है कॉसेक में, और टेन, टेन बदलता है हमारा कॉट में, और कॉट बदलता है टेन में। ये तो हो गए चेंजिंग के रूल, चेंजिंग रूल, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा पोर्शन कि हम कोई अपना एंगल है, सॉरी कोई हमारा अनुपात है वो कोणों के अनुसार कब बदलेगा और कैसे बदलेगा, ठीक है। इसके मैं एक आध एग्जांपल आपको दिखाता हूं। जैसे आपको दिया हुआ बेटा एग्जांपल, आपको दिया कि भाई साइन 90 माइनस थीटा है, बताइए कितना आएगा। तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे क्या 90 माइनस थीटा में हमारा अनुपात बदलता है या नहीं बदलता है। तो हमने देखा 90 माइनस थीटा हो या प्लस का हो तो हमारा अनुपात बदल रहा है बेटा, तो इसका मतलब साइन बदलेगा। अब साइन बदलता किसमें, वो मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ, किसमें बदलता है बेटा, कॉस में, तो ये कॉस आएगा, ठीक। उसके बाद अब आप ये भी देखोगे कि साइन 90 माइनस थीटा, पहले देखो कौन से चतुर्थांश में है, क्योंकि इसमें हमें नेगेटिव और पॉजिटिव भी तो देखना है कि ये माइनस का आएगा या प्लस का आएगा। तो ये हमें देखा किसमें बेटा, प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम चतुर्थांश में सभी के सभी प्लस के होते हैं, तो प्लस लिखने की आवश्यकता होती नहीं, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ फिर भी। तो आपका प्लस का आएगा जो भी आएगा यहाँ पे चेंज होकर, तो साइन बदल गया बेटा कॉस में, और अब सीधे अपना एंगल उठा दीजिए। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर बनता है कॉस थीटा। ऐसे आपके लिए कोई एक नेक्स्ट दे देता हूं एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल आपका दिया हुआ है, मान लीजिए 10 180 प्लस थीटा, ओके बेटा। तो 180 में देखिए कोई भी अनुपात नहीं बदलता, नो चेंज, ठीक। तो इसका मतलब 10 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो बेटा हम कुछ नहीं करेंगे इसको। उसके बाद ये 10 प्लस का होगा या माइनस का होगा ये भी तो देखना है। तो हम देखते हैं पहले हमारे ये जो है 180 प्लस थीटा वो कौन से चतुर्थांश में आ रहा है भाई। 180 प्लस थीटा हम जानते हैं कि तृतीय चतुर्थांश में आता है, और तृतीय में हमारे कौन कौन से अनुपात प्लस के होते हैं ये देखिए। तृतीय में हमारे tan और क्या बताया मैंने, कॉट प्लस के होते हैं, तो इसका मतलब tan और कॉट ऑलरेडी जो प्लस के होते हैं, तो tan हमारा tan ही बन रहा है, तो इसका मतलब ये प्लस ही रहना है, ठीक है बेटा। तो ये प्लस का ही रहेगा, और ये जो आएगा एंगल वो आ जाएगा tan थीटा। इस प्रकार तो हम इस जो मैंने सारणी पढ़ाई आपको अभी, और ये सब जो ट्रिक बताई इसके लिए आती हैं, ऐसे हमें क्वेश्चन करने को होंगे बीच बीच में कहीं दिए हुए, तो इस प्रकार से हम उसको चेंज करेंगे। अब आगे बात आती है, क्वेश्चन आते हैं हमारे कुछ एंगल वाले, जिसमें आपको डायरेक्ट एंगल के मान रख के और हल करना होता है, जैसे साइन 30 कॉस 45 टेन 45। तो ये कहां से हम लगाते हैं, इसके लिए बेटा एक होती है सारणी जो हमारी किताबों के पीछे होती है, मगर आप उसको कभी रटेंगे नहीं, हमारी किताब चैप्टर में भी होगी आपके और लास्ट में भी होगी। तो आप इसको रटने के बजाय आप इसको समझिए, क्योंकि रटेंगे तो आप मोस्टली आपका क्या होगा, कभी कभार आप भूल जाएंगे इसे। तो अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आपके माइंड में फिट हो जाएगी और आपको लर्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये ऑलरेडी आपको लर्न रहेगी। तो है क्या, कैसे हम इसको तैयार करें, तो देखिए सबसे पहले आप एंगल लीजिए,
देखिए बेटा, इधर हम लिखेंगे अपने एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमारे पास जो मान प्राप्त होते हैं बस इन्हीं कोणों में मान प्राप्त होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इससे ना कम ना ज्यादा। जैसे हम कहें कि 15 का, तो 15 का इस टेबल में नहीं होता। हमें 0 का होगा तो 0 के बाद 30 का पता चल जाता है, 45 का पता कर सकते हैं, 60 का और 90 का पता कर सकते हैं। इधर हम लिखेंगे अनुपात अपने साइन, कॉस, टेन, कॉट, फिर शेक, लास्ट में कॉस। देखिए तरीका क्या है, आप सभी भाग करना जानते हैं और सभी को प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं की जानकारी है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे अपनी पूर्ण संख्या लिखना। पूर्ण संख्या लिख दो अपनी जहां तक आती है, शुरू करके 0 से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्या। 0, 1, 2, 3 और बेटा 4। और सभी को अगला स्टेप क्या होगा, सभी को 4 से डिवाइड कर दो। दो स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप में आप सभी का वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल निकालना सभी को आता ही होगा। देखिए अब आपके जो मान आएंगे वो आपके, देखिए साइन के सभी मान प्राप्त हो जाएंगे। हैट्रिक अच्छी। तो आप देखिए जब 4 से 0 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0। तो 0 का वर्गमूल कितना आता है, 0 रहता है। यहाँ देखिए 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो 1/2 आ गया। यहाँ तो बेटा अपने कट रहे हैं, काटिए, 1 कम 2 नहीं, ठीक है। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का तो बेटा √2 ही रहता है, तो √2 रहेगा। यहाँ पे भी कुछ नहीं कर सकते, कटना तो है नहीं, सिंपल हो नहीं रहा है, तो √3 का √3 रहेगा। और 4 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना हो जाएगा, 2। यहाँ कट रहा है, 4 × 4, 4 × 4। 1 का रूट कितना होता है बेटा, 1। देखिए आपको साइन के मान प्राप्त हो कितनी आसानी से। साइन 0 का होता है 0, साइन 30 का होता है 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का होता है √3/2 और साइन 90 का होता है 1। क्लियर। अब यहाँ आपको याद करने की आवश्यकता पड़ेगी क्या, बिल्कुल नहीं। आप बस ये जान गए कि हमको करना क्या है, 3 स्टेप का काम था केवल, और आपको सारे मान प्राप्त हो गए। अब जब कॉस की बारी आएगी तो आपको करना क्या है बेटा, कुछ नहीं। अब आप इसको एक तरह से देखिए, आप कितने अंक, 1, 2, 3, 4, 5 आपके पास हैं कोण। इसको अगर आप एक रोटेट करने वाला स्लाइड मान लें, यहां से घूम सकती है, तो इसका बीचों बीच का पॉइंट अगर हम देखें, यही तो है 45 वाला, बीचों बीच का पॉइंट है हमारा 45। यहां से मैं इस स्लाइड को अगर घुमा दूं तो मेरा 90 कहां पहुंचेगा बेटा, 0 पे, 60 पहुंचेगा 30 पे, 45 पे ही रहेगा, क्योंकि ये बीचों बीच का हमारा है कोण। और फिर 30 पहुंचेगा घूम के 30 पे, और 30 पहुंचेगा 60 पे और 0 पहुंचेगा 90 पे। तो इस प्रकार आप ध्यान रखें, जब कॉस की बारी आएगी तो आप अपनी स्लाइड को एक तरह से मान चलिए हमने घुमा लिया। जब घुमा लिया तो एक आ जाएगा हमारा 0 पे, ये √3/2 आएगा 30 पे, ये बीचों बीच है तो ये जहां है वही रहेगा। यहाँ 30 आ जाएगा 60 पे और ये 0 आ जाएगा हमारा 90। अब कॉस के मान प्राप्त हो गए। कॉस 0 का 1, कॉस 30 का √3/2, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का 1/2 और कॉस 90 का 0। अब tan की बारी। अभी tan के लिए आप ध्यान रखिएगा, tan का मान होता है बेटा साइन बटे कॉस। ठीक, ये होता है। ठीक, tan को अगर तोड़ते हैं हम साइन और कॉस में तो ये टूटता है। तो साइन बटे कॉस, तो हम tan को अगर निकालना चाहेंगे तो क्या करें, आप इसको जो आपके पास ये बीच में लाइन है इसको मान लीजिए बटे में दिया हुआ है, आपको बटे दिया हुआ है, मतलब भाग करना है, सिंपल सा। ठीक, और आप भाग करके आप यहाँ पर आंसर देते रहिए। तो इसका मतलब अगर मैं इसको बटा मार रहा हूँ तो क्या है, इसका मतलब मेरे लिए 0/1, और 0/1 का मान कितना होता है, 0। यहाँ पर अगर मैं रखूं तो देखिए 1/2, 1/2 और भाग क्या दिया हुआ है, √3/2। भाग करना सभी जानते ही हैं। अगर मैं इसको गुणा में बदलूंगा तो ये पलट जाएगा, और पलटते ही 2 से 2 कट गया, कितना है बेटा, 1/√3। इसका मान क्या हो गया, 1/√3। ऐसे यहाँ 1/2 से 1/2 को भाग दोगे तो जो पूरा का पूरा कट गया बेटा, इसका मान आया 1। यहाँ बेटा √3/2 को भाग दे रहे हो आप 1/2 से, तो √3/2 को गुणा में बदलोगे, इसको भाग को, तो हो जाएगा 2/1। 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना, √3। इसका मान कितना आ गया, √3। ऐसे यहाँ 1/0,
1/0। जब इसको भाग दोगे तो हम जानते हैं 0 से हम किसी को भी भाग देते तो क्या आता है बेटा, अनंत। इसका मान आ जाएगा अनंत। 10 के प्राप्त हो गए। ये 3 ध्यान रखिए, ये तो अपने आप ही आप प्राप्त कर लोगे। जब मैंने पीछे अभी बोला था कि cot tan का उल्टा होता है sec, cos का उल्टा cosec, sin का उल्टा। उल्टा करते रहिए, प्राप्त करते रहिए। तो करते हैं, देखिए cot के लिए tan के उल्टे लेने हैं तो tan जो कि पहला का क्या मान है, 0 है। 0 का उल्टा कैसे पता चलेगा, बटे में कुछ मौजूद नहीं होता, जहां वहां 1 मौजूद होता है। तो इसका मतलब 0 अभी अकेला जो है इसके बटे में 1 है। जब इसको आप पलटोगे तो आएगा 1/0। और आप जानते हो 0 से हम किसी नंबर को भाग देते तो क्या आता है, अनंत। इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पे, अनंत। ऐसे यहाँ इसको पलटोगे तो यहाँ को दिया हुआ है तो पलट जाएगा, √3 ऊपर 1 नीचे। यहाँ 1 को 1/1 को तो भैया 1 ही लिखेंगे। यहाँ बटे में कुछ नहीं था, 1 मौजूद होगा ही होगा आपका। इसको जब आप रेसिप्रोकल या मतलब पलटोगे तो क्या आएगा, 1/√3। तो ये हो गया 1/√3। ऐसे यहाँ पे अनंत, अनंत कब आया था बेटा, जब हमने 0 से 1 को भाग दिया था। अब इसको जब पलट के लाओगे तो क्या आएगा, पलटोगे 0/1 नहीं आ जाएगा। अब 1 से हम 0 को भाग देंगे तो बेटा हमारा 0 ही आएगा। क्लियर। सेक cos का उल्टा 1/1 तो 1 ही आएगा। यहाँ 2/√3 हो जाएगा, यहाँ √2 हो जाएगा, पलट गया। यहाँ बेटा 2 हो जाएगा और ये 0 का उल्टा क्या होगा, अनंत। ऐसी cosec sin का उल्टा 0/1 है तो 1/0 अर्थात अनंत। यहाँ 2, यहाँ √2, यहाँ बेटा क्या जाएगा 2/√3 और यहाँ 1/1 का तो 1 ही रहेगा। इस प्रकार ये सारणी हमारी कंप्लीट। तो मैंने याद तो की नहीं, मैंने भी आपको बना के दिखाई। इसी प्रकार आप भी बना के देखिए और आराम से इसे समझ लीजिए और आपके मन में बैठ जाएगी। आपको रिपीट करने का, रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे इनके मानों के, आराम से अपने माइंड में अपने इनको देख समझिए और आराम से मान रखिए और हल कीजिए। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली को लेकर।